हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का बच्चों हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर आपका है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो बच्चों उसी चैप्टर का हम कुछ टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बच्चों ये आपका चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। इसके हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो देखिए क्या क्या हम कवर कर चुके हैं वो मैं आपको एक बारी फिर से बता देता हूँ। तो कंपेयरिंग नंबर्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे सीखा था कंपेयरिंग नंबर्स, संख्याओं की तुलना, है ना। हमने सीखा था कंपेयरिंग नंबर्स, संख्याओं की तुलना। उम्मीद है ये टॉपिक अच्छे से आता होगा आपको। फिर हमने यहाँ पे किया था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए कंपेयरिंग नंबर्स मतलब, मैं हिंदी में भी इसको लिख देता हूँ, संख्याओं की तुलना। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने बोला था कि ये बहुत जरूरी है आप इसका मतलब समझें कि असेंडिंग मतलब क्या होता है और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है। डिसेंडिंग मतलब बच्चों ये देखिए DESCE है बच्चों, है ना, इसको आई मत समझ लेना। डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग मतलब होता है बच्चों आरोही। क्या होता है? आरोही। अब आरोही में भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं बता देता हूं बच्चों कि जो आरोही होता है वो बढ़ता क्रम होता है, इंक्रीजिंग नंबर होता है। ठीक है। आरोही मतलब जैसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, ये होती है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। इसी तरह डिसेंडिंग को हम क्या लिख सकते हैं? अवरोही। ठीक इसका उल्टा, डिसेंडिंग को हम अवरोही लिख सकते हैं, ठीक इसका उल्टा। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में, पहले बड़ी संख्या आएगी, जैसे 5 आ गया, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से चलती जाएंगी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हमने कर लिया है। किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं ये भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस इस पे किए हैं। फिर बच्चों हमने प्लेस वैल्यू जाना। ठीक है। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? स्थानीय मान। हमने स्थानीय मान के बारे में जाना कि भाई प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या होता है। वो भी भाई इंडियन नंबर सिस्टम में भी पता किया, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी स्थानीय मान हमने जाना क्या होता है बच्चों। ठीक है। इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों में उम्मीद है आपको याद होगा बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक्स हैं आपके जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। फिर हमने क्या किया? अल्प विराम। क्या किया? अल्प विराम या फिर कोमाज जिसको बोलते हैं। कोमा लगाते हैं ना, जैसे नंबर लिखते हैं तो उनके बीच में कोमा लगते हैं। ये वाले कोमा नहीं, ये तो मैंने इनको सेपरेट करने के लिए लगाए हैं। कोमा मतलब कोई नंबर है जैसे 30,521, तो इंडियन नंबर सिस्टम में इसमें कोमा कहाँ लगेगा? पहले 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे एक कोमा लग जाएगा।
तो ये 30,521 हो गया। ठीक है, तो ये वाले कॉमा की, ये वाले अल्प विरामों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी हमने सीखा था कि जो अल्प विराम है वो कैसे प्रयोग किया जाता है उनका। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ चीजें हमने सीखी हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। आगे हम इसमें कवर करेंगे। देखिए इसके आगे जो हमने यहाँ पे सीख सकते हैं वो है बच्चों, कुछ हम बड़ी संख्याओं के बारे में सीखेंगे। क्या? बड़ी संख्याएं। अब हम जानेंगे बड़ी संख्याएं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने एक संख्या लिखी है 10 mm। क्या मतलब हुआ इसका? 10 mm मतलब 10 मिलीमीटर। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, मिलीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान दीजिए कि 10 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ये चीजें बच्चों आपको पता होनी चाहिए कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 10 mm को हम 1 सेंटीमीटर के बराबर लिख सकते हैं। अब इसी तरह अगर हमारे सामने है 1 मीटर, तो उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? भाई जब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने? 10 मिलीमीटर हैं, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? भाई 10 से 100 को गुणा कर देंगे तो ये 1000 मिलीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1000 mm, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों आप। अब देखिए अगर हमारे पास है 1 किलोमीटर ना, 1 किलोमीटर, बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं बच्चों 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? भाई 1000 इंटू 1000 कर देंगे, है ना? 1000 इंटू 1000 कर देंगे हम। तो ये कितना आ गया बच्चों? 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे फिर 2 डिजिट छोड़ के 10 लाख आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं बच्चों, है ना? यहाँ पे कोई डाउट हो पूछ लीजिए। तो बच्चों यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, आगे हम करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब हम करने वाले हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब क्या हुआ बच्चों? आकलन। आकलन क्या हुआ? आकलन बच्चों। तो ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, किसी दुकान पे गए और वहां पे आपने सामान लिया 219 रुपए का। ठीक है, अगर इसका राउंड फिगर करेंगे तो कितना होना चाहिए? भाई 220 होना चाहिए। 220 हो जाएगा इसका राउंड फिगर। ठीक है, इसको राउंड ऑफ अगर करेंगे हम तो इसका 220 हो जाएगा, ना कि 210 या 230 नहीं होगा, क्योंकि 219 220 के ज्यादा नजदीक है। इसी तरह मान लीजिए कि आपके मार्क्स आए हैं 20 में से 16.5। ठीक है, तो अगर टीचर इसका राउंड ऑफ करता है तो किस तरह करते हैं टीचर?
इस तरह इसको लिख सकते हैं भाई, चलो 16.5 के आप 17 मान सकते हैं, है ना। तो कई बार ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो गया राउंड ऑफ आकलन, ठीक है। ये आपके जैसे मार्क्स आए हैं वो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ मतलब क्या हुआ बच्चों, राउंड ऑफ, ध्यान दीजिए ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ मतलब बच्चों सन्निकटित करना। ठीक है, सन्निकटित करना मतलब राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ आप इस तरह से इनको कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कोई नंबर है, कोई संख्या है आपके सामने, देखिए ध्यान से इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कोई संख्या है 37, 37 है कोई संख्या, भाई इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, या तो 30 या फिर 40 लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसको 30 लिखेंगे या 40 लिखेंगे, ये यहाँ पे सवाल है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करते टाइम हम देखते हैं कि भाई ये 30 के ज्यादा नजदीक होगा या 40 के ज्यादा नजदीक होगा। जिसके ज्यादा नजदीक हुआ भाई वही लिख देंगे, वही राउंड ऑफ, वही सन्निकटित हम कर देंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए कि भाई 30 और 37 में कितने का डिफरेंस है। 30 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 37 आता है, मतलब 7 का अंतर है 30 और 37 में। वहीं 37 और 40 में देखें तो भाई 37 में 3 जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा। तो किसके ज्यादा नजदीक हुआ, ये 40 के ज्यादा नजदीक हुआ। तो इसको राउंड ऑफ करके हम 40 लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं बच्चों। यहाँ तक आप नोट डाउन करो, फिर एक पॉइंट और इस चीज में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए हम किस तरह से इसको राउंड ऑफ करते हैं। 37 का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, इकाई वाली संख्या है, उसको चेक करते हैं हम हमेशा। क्या करते हैं, जो इकाई वाली संख्या है, यहाँ पे कितना है, 7 है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता, अगर अगर यहाँ पे होता 1 2 3 और 4, अगर यहाँ पे होता 1 2 3 और 4, तो हम यूनिट डिजिट की जगह लिख सकते हैं 0। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होता 31 32 33 या फिर 34, तो इसको हम क्या लिख सकते थे भाई, 30, इसको भी 30, इसको भी 30 और इसको भी 30, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो अगर 5 से छोटा है इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट, वंस डिजिट जो भी है, ये अगर 5 से छोटा है, स्मॉलर देन 5, 5 भी नहीं, 5 से भी छोटा है, तो मतलब 1 2 3 4 है, तो उसको हम 0 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया, ठीक है। अब यहीं पे अगर ये हो कि भाई 6 7 8 और 9 हो, तो यहाँ पे बन जाता है ये 10, इसको हम 10 लिखेंगे। अब 10 का क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझिएगा कि 10 का ये मतलब हुआ कि भाई अगर 36 है, ठीक है, तो 6 की जगह हम क्या लिख देंगे, 10 लिख सकते हैं, है ना। ये 36 है, 6 की जगह हम 10 लिख सकते हैं। तो जो 0 है वो तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी, और जो 1 है ये 3 में ऐड होके इसको 4 बना देगा, मतलब 1 जो उसके नेक्स्ट वाले डिजिट है उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 36 है हमारे पास, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 36 को 40 लिख सकते हैं, है ना, 40 लिख सकते हैं। इसी तरह 37 38 39, ठीक है, इनको क्या लिख सकते हैं, 37 को भी 40 लिख सकते हैं, 38 को भी 40, 39 को भी 40, और 40 तो है ही।
अब क्या बच गया यहाँ पे, 5 बच गया। क्या बच गया, 5 बच गया बच्चों, 5। तो अगर हम देखें तो भाई ये 35 लेके देखते हैं, यहाँ पे 35। अगर 35 देखें तो ये 30 और 40 से समान दूरी पे है। कितना, समान दूरी पे है, क्योंकि 30 + 5 होता है 35 और 35 + 5 होता है 40। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई इन दोनों में से किसके ज्यादा नजदीक हुए, तो बराबर है, तो क्या करेंगे हम, किसके ज्यादा नजदीक लिखेंगे। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि 35 जो है वो आपके जो बड़ी संख्या है उसके नजदीक हो जाएगा। ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या के नजदीक होगा। या फिर आप बोल सकते हैं जो 5 है उसको भी हम 10 लिख देते हैं। ठीक है, 5 को भी 10 लिख देते हैं और ये 35 की जगह फिर 40 हो जाएगा, ना कि 30 होगा। इसी तरह अगर 25 है तो वो 30 हो जाएगा, 65 है तो 70 हो जाएगा, 85 है तो 90 हो जाएगा, 1005 है तो कितना हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। इसी तरह हम जो बड़े वाला नंबर है उसके नजदीक लिखते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कुछ अब क्वेश्चंस किस तरह से आपके आ सकते हैं वो करके देखते हैं। मतलब एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं। एक संख्या मैं लेता हूँ 64827। ठीक है, 64,827 है। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, इसका आकलन करेंगे हम, राउंडिंग ऑफ 2, राउंडिंग ऑफ 2। सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10। क्या मतलब हुआ इसका, हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया है कि राउंड ऑफ मतलब राउंडिंग ऑफ सन्निकटित करना। ठीक है, तो सन्निकटित करेंगे हम नियरेस्ट 10। तो 10 जहां पे आ जाता है, टेंस मतलब क्या हुआ, देखिए ये वंस हो गया है ना, वंस, इसके बाद आता है टेंस। प्लेस वैल्यू सबने की है तो वंस आ गया और टेंस आ गया। मतलब अगर हम 64,827 की बात करें तो वंस के स्थान पे है 7, टेंस के स्थान पे है 2। तो भाई नियरेस्ट जो टेंस है, नियरेस्ट टेंस है, वहां तक हमको इसको राउंड ऑफ करना है, सन्निकटित करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स लेंगे, क्योंकि नियरेस्ट टेंस लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, नियरेस्ट टेंस लिखा हुआ है, इसलिए लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। और देखिए इसके लास्ट में है 27। अब मुझे बताइए कि 27 किसके ज्यादा नजदीक होगा, भाई 20 के ज्यादा नजदीक होगा या 30 के, ये 27 है। तो भाई एंड में क्या डिजिट है इसके, 7 है, और 7 का मैंने क्या बोला था, 10 हम लिख सकते हैं। भाई 7 को 10 लिख देंगे तो देखिए 0 यहाँ पे 7 की जगह आ गया, और जो ये 1 था इसको हम 2 में जोड़ देंगे, 3 आ गया, मतलब 30 के ज्यादा नजदीक है ये, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 64,830। ये हो गया राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। इसी तरह ये तो सिर्फ टेंस तक हमने राउंड ऑफ किया है, यानी दहाई तक। हम इसको नियरेस्ट हंड्रेड्स भी कर सकते हैं। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब अगर हम इसको नियरेस्ट 100 करते हैं तो क्या होगा, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, हंड्रेड्स यानी सैकड़े तक। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए
हंड्रेड्स में कहां तक आएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो वंस की जगह पे तो 7 है, टेंस की जगह पे 2 है और हंड्रेड्स की जगह पे 8 है। मतलब हम ये 3 डिजिट्स लेंगे अब, ठीक है। कितने लेंगे, 3 डिजिट्स लेंगे लास्ट की। अब यहाँ पे अगर हमने 3 डिजिट्स ले लिए तो हमारी जो राउंडिंग ऑफ है वो संख्या भी बढ़ जाएगी। अब भाई 827 है, 827 को हम किसके नजदीक लिख सकते हैं। अब 20 और 30 वाला सिस्टम गया। अब इसको बोलेंगे या तो ये है 900 के नजदीक या है 800 के नजदीक। तो किसके ज्यादा नजदीक है, यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो भाई 800 में 27 जोड़ दिया तो 827 हो गया, लेकिन 27 में हम 73 जोड़ेंगे तो 900 आएगा। तो भाई 827 और 900 में तो बहुत अंतर हो गया, बहुत दूर हो गया इसके, इसीलिए नजदीक है 800। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 64,800, है ना, 64,800। या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं, इस बारी हम ये डिजिट देखेंगे, ठीक है, ये वाला अंक देखेंगे तो ये किसके नजदीक है, ये है बच्चों, देखिए 2 है यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इसके आगे वाले जितने भी अंक हैं सभी 0 हो जाएंगे। अब भाई 2 को 0 लिखा है तो हमने 7 को भी यहाँ पे 0 लिख दिया तो ये 800 आ गया। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नोट डाउन कर लो इसको। अब हम करते हैं नियरेस्ट 1000, टू नियरेस्ट 1000 करते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए, नियरेस्ट 1000 मतलब 64,827 है। देखिए 1000 मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स और 1000, ठीक है। वंस की जगह पे है 7, टेंस की जगह पे 2, हंड्रेड की जगह पे 8 और 1000 की जगह पे 4। तो इस बारी हम, ये है 4827, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम। अब बताइए 4827 किसके ज्यादा नजदीक है, ये 5000 के ज्यादा नजदीक है या फिर ये 4000 के ज्यादा नजदीक है, ठीक है। भाई 1000 तक राउंड ऑफ करना है तो हम इसी तरह कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई अगर 4000 में 827 जोड़ेंगे तो जाके ये 4827 होगा, लेकिन इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 8 है, ये कितना हो जाएगा, ये 8 है तो इसको हम 10 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम 5000 लिख सकते हैं, है ना। तो ये 65,000 हो गया। इसी तरह टू नियरेस्ट 1000 अगर आपको करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसका जो संख्या है वो बड़ी होती जाएगी, ठीक है, जो नियरेस्ट है वो बड़ा होता जाएगा। अब अगर हम 10,000 करते हैं, 10,000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट 10,000 करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 64,827 है, 64,827 है, या तो ये 60,000 के नजदीक होगा या 70,000। नियरेस्ट 10,000 बोला है इसीलिए, तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई 64,000 ये 60,000 के ज्यादा नजदीक है ना। तो हम इसको 60,000 लिख सकते हैं। भाई 65,000 या उससे बड़ा होता तो 70,000 हो जाता, ठीक है। इस तरह से हम इनको राउंड ऑफ कर सकते हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों हमने देखा यहाँ पे कि किस तरह से हम नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं, उनका आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो आपके सामने, आप टू नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 उनको राउंड ऑफ कर सकते हैं, कर पाएंगे। और बच्चों इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जैसे हमने यहाँ पे अभी किया है। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए जो हमने बेसिक्स आज किया है उसको घर पे अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।